निर्भया केस जो दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और उसमें एक भारत की बेटी का साथ जो इतना घिनौना कर्म किया गया था, वो देश का एक पहला ऐसा केस नहीं था। उसके पहले भी एक और निर्भया थी जिसका साथ भी इसी तरह से दरंगी किया। इसका काल्पनिक नाम है मोनिका। उस मोनिका की कहानी है जो जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन कुछ लड़कों की वजह से उसको अपना जीवन खोना पड़ गया। तो सारा हम लोग स्टोरी जानेंगे इस क्राइम स्टोरी में। नमस्कार, मैं हरिंदर और आज की कहानी जो है झारखंड के बोकारो शहर, जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट भी बोकारो स्टील प्लांट जो बोकारो में ही सिचुएटेड है। निर्भया जैसा केस जो दिल्ली में 2012 में हुआ था, उस तरह का केस भी एक झारखंड के बोकारो शहर में भी हुआ था। दरअसल एक मोनिका नाम की लड़की थी, यह कहानी भी उसी की है। और वे लोग उस समय बोकारो में नहीं रहते थे, दूसरे जगह रहते थे, लेकिन उनके पिता का जॉब जो है बोकारो स्टील प्लांट में लगा, तो उसके घर में पूरी खुशियाँ थी और वे लोग फिर बोकारो शिफ्ट हो जाते हैं। और उनके पिता जो हैं बोकारो स्टील प्लांट में एक अच्छे पोस्ट पर उनका जॉब मिल जाता है, तो वहाँ ज्वाइन भी कर लेते हैं और सारे लोग बोकारो में शिफ्ट हो जाते हैं। सब चीज़ ठीक चलता है। मोनिका शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज़ थी और वह मार्शल आर्ट भी करती थी और उसमें ब्लैक बेल्ट होल्डर भी थी। और साथ ही वह मोनिका जब बोकारो में शिफ्ट हुई तो अब उसका नामांकन जेवियर पब्लिक स्कूल बोकारो में एडमिशन हो गया और आगे चलकर वह इंजीनियर बनना चाहती थी। और पढ़ाई के साथ साथ भी मोनिका में एक खूबिया था कि वह खेल कूद में भी अव्वल थी। मोनिका का जो स्कूल था जेवियर पब्लिक स्कूल, उस स्कूल से आने जाने के रास्ता में कुछ बदमाश लड़के लोग, आवारा लड़कों लोग का वहाँ अड्डाबाजी हुआ करता था। अक्सर वे लोग मोनिका को भद्दे कमेंट किया करते थे और मोनिका नीडर टाइप की लड़की थी, वह उसका जवाब भी देती थी। लेकिन यह हमेशा का उसके साथ यह घटना होने लगा और शुरू में तो उसने यह इग्नोर करने का कोशिश किया। हालांकि वह नीडर लड़की थी तो उन लड़कों को पलटकर जवाब भी देती थी। जो आवारा लड़के लोग थे, मोनिका को गलत कमेंट करते थे, उसको गलत नीयत से देखते थे, वे लोग उसको एक अलग तरह से ले लेते हैं और बदला लेने का ठानते हैं। तो ऐसा उनका माइंड में परसेप्शन हो जाता है कि मोनिका जो है एक घमंडी लड़की है और खेल कूद में भी अव्वल है, ब्लैक बेल्ट होल्डर है, तो वह लड़का बनना चाहती है या फिर लड़कों का जैसा उसका गुरूर है। तो यह सारी जो छोटी मानसिकता है उस स्कूल आने जाने के रास्ते में जो आवारा लड़के लोग अड्डाबाजी करते थे उनके माइंड में चलता है, इसलिए वे लोग मोनिका से बदला लेने का सोचते हैं। इतना ही नहीं, उनका जो छेड़खानी जो है वो धीरे धीरे उन गलियों से लेकर के मोनिका के घर तक पहुंच जाता है। और वे लोग की तरफ से गुजरने के दौरान मोनिका अगर रहती थी तो उसके ऊपर भद्दे कमेंट करके वहाँ से गुजरते थे। और लेकिन मोनिका इन सब बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। वो अपना मन जो है और दिमाग जो है पढ़ाई में लगाती थी और बाकी जो है वह खेल कूद में भी उसका रुचि था, तो वह उसमें लगाती थी। शाम जो है मोनिका खाना खाने के बाद जो है घर के बाहर मैदान रहता, वहाँ पर वॉकिंग करने के लिए निकलती है। गर्मी का मौसम था और बोकारो में उस समय लाइन पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, बिजली आती जाती रहती थी। तो मोनिका खाना खाने के बाद जो अपने फ्लैट से नीचे आकर के वॉकिंग करती है और वह दिन था 5 अप्रैल 1999। कुछ लड़के पहले से मोनिका का आने का इंतज़ार कर रहे थे, मोनिका का पीछे धाक लगा के बैठे हुए थे कि वो अगर नीचे आएगी तो वे लोग अपना जो वारदात है, जो घटना, उसको अंजाम देंगे। मोनिका जब वॉकिंग कर रही होती है तो कुछ लड़के जो है कार से आते हैं और पीछे जस्ट एक रुमाल उसके नाक पर रख देते हैं और वह उसमें कुछ नशीला सुगंधित पदार्थ रहता है और उसको सूंघकर जो है मोनिका बेहोश हो जाती है। और सारे लड़के लोग जो है उस कार में, जिस कार से वे लोग आए रहते हैं, मोनिका को किडनैप कर लेते हैं। 50 का ही एक भरा बस्ती है, वहाँ पर एक मैदान रहता है, सुनसान मैदान, झाड़ी वहाँ किनारे में बहुत सारी रहती है, वहाँ पर उसको लेकर के सारे लड़के लेकर के चल जाते हैं। और मोनिका चूँकि बेहोश थी और बारी बारी से जो उसमें 4-5 लड़के थे वे लोग मोनिका को बेहोशी के हालात में ही उसका रेप कर 30 से 35 साल के उम्र के रहते हैं। धीरे धीरे मोनिका को होश आता है और जब होश आता है तो जैसा कि पहले ही बताया कि गर्मी का सीज़न था और मोनिका को जब उसके प्यास भी लगता है, जैसे वो मतलब उस नशीले पदार्थ का जब असर कम होता है तो होश में आती है, तो उसको प्यास लगता है। जब वो पानी मांगती है तो ये लोग जो उसी सुनसान मैदान के किनारे में जो नाली रहता है उस नाली का पानी इसको ला करके पीने के लिए देते हैं। इतना करने के बाद भी ये लोग रुकते नहीं है, बल्कि सब मिल कर के दोबारा तिबारा उसके साथ जो है
रेप करते हैं। और जब मोनिका वो गंदा पानी जब उसका मुंह पर ला करके देते हैं, लेकिन वह पीने से जब मना करती है, तो ये लोग सारे लोग उसको पकड़ करके उसका मुंह खोल करके उस पानी को उसके मुंह में डालते हैं। पर उस मैदान से जो भी अनजान लोग भी जाते हैं, वो मदद करने के बजाय उन्हीं लड़कों लोग का जो काम कर रहे थे वे लोग भी उसी काम में संलिप्त हो जाते हैं। और ये सारा वाक़या घोर रात था, लगभग 12-1-2 बज जाता है और मोनिका की हालत जो है बहुत ख़राब हो जाती है। और फिर से मोनिका होश में आने के बाद जब इतने लोग उसके साथ जो है कुकर्म करते हैं, तो वो फिर से बेहोश हो जाती है। और फिर जो लड़के रहते और भी जो वहाँ से गुजरने वाले रहते, वे लोग भी उसके साथ जब बलात्कार करते हैं, तो वे लोग डर जाते हैं कि शायद मोनिका मर गई है और वे लोग फंस जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये लोग सारे लड़के लोग और वे लोग जो उसके साथ बलात्कार करते हैं, उस मोनिका को उसी हालात में छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन भागने के बाद मोनिका को कुछ समय के बाद होश आता है और वह नग्न अवस्था में रहती है। हालत में कुछ दूर पर घर सब रहते हैं, तो वह किसी तरह से अपने आप को संभालती है और उसी नग्न अवस्था में उस मैदान के थोड़ा सा दूर किनारे में जो घर रहता है, उस घर में जा कर के आवाज़ लगाती है और मदद की भीख मांगती है। और जिस घर में आवाज़ लगाती है वो महिला निकलती है और वह मोनिका की मदद करती है, उसको घर लाती है और फिर उसके बदन पर कपड़े देती है और फिर उससे एड्रेस पूछती है। तो उस औरत का जो घर में लड़का रहता है, वह औरत अपने उस लड़के को मोनिका के घर का एड्रेस मोनिका से पूछने के बाद उस लड़के को भेजती है कि जाकर के इसके पिता को लेकर के आओ। जब उसके पिता को वो लड़का जाकर के उसको घर में बताता है, घर में ऐसे ही सब चिंतित थे, उस रात को कोई सोए नहीं थे और वे लोग भी मोनिका को खोज रहे थे। लेकिन लड़की की बात थी, इसलिए वे पुलिस स्टेशन में किसी तरह का कंप्लेंट लिखाने नहीं गए थे। तो जब लड़का बताता है तो मोनिका के पिता दौड़े दौड़े उसके घर आते हैं और फिर उसको कपड़े से ढक करके अपने घर ले जाते हैं। समाज की डर से और जो पुरानी कुरीतियाँ है उसके डर से उसके पिता जो है पुलिस स्टेशन सीधे नहीं जाते हैं। लेकिन मोनिका के साथ जो इतना गलत हुआ था, इतने लोगों ने उसके साथ जो गलत किया था, वो उसके कारण मोनिका का जो हालत बहुत ही ख़राब हो गया। मोनिका का हालत जो है लगातार ख़राब हो रहा था, क्योंकि इतने लोगों ने उसके साथ कुकर्म किया था और वह डरी सहमी भी थी। तो जब सिचुएशन उस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उसके पिता को मोनिका को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और जब डॉक्टरों ने सारा जांच किया, तो शुरुआत में डॉक्टरों को यह पता चल गया था कि यह जो है रेप का केस है। वहाँ से फिर वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं डॉक्टर, फिर पुलिस आती है, पुलिस मोनिका से सारा पूछताछ करती है और उसके बाद फिर जो है FIR रजिस्टर। लेकिन शुरू में पुलिस जो है इस केस को सीरियस नहीं लेती है, वह रिपोर्ट FIR लिख करके बस बैठ जाती है। लेकिन जब यह मामला मीडिया में आया, वहाँ लोकल बोकारो का जो न्यूज़पेपर उसमें आया, तब फिर जब पॉलिटिकल प्रेशर जब पुलिस पर बढ़ने लगा, क्योंकि जो मोनिका ने जिन लड़कों का नाम बताया था, उसमें से ज़्यादातर जो थे वो मुस्लिम समुदाय के थे। तो उस समय कुछ राजनीतिक पार्टियां जो इसको अलग रूप देने का कोशिश कर रही थी, तो पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा और फिर पुलिस जो है सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी होता है, जिसमें मोनिका ने उन सारे लड़कों को पहचान लेती है। और जब पहचानने के बाद फिर पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और उसके बाद फिर जो वे लड़के लोग रहते हैं, उनके घर वाले मोनिका के पिताजी को, मोनिका के घर वालों को धमकाते हैं कि उनकी बेटी ने अगर केस वापस नहीं लिया तो वे लोग उसके पिता को भी मार देंगे। ऐसा धमकी बहुत सारा जो है अपराधी लोगों की तरफ से आने लगा। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी सारा जब केस देखा, पुलिस पर भी टिप्पणी की कि पुलिस ने शुरुआत में सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और फिर जो है बोकारो कोर्ट जो है कुल 21 लोगों को सज़ा सुनाती है और 21 लोगों को उम्र कैद की सज़ा देती है। हाई कोर्ट ने भी जब केस जाता है, मोनिका के जो घर वाले थे वे लोग फिर हाई कोर्ट पहुंचते हैं कि उन लोगों को फांसी होना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाया कि इस केस में देरी हुई है और पीड़िता को न्याय जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत टाइम लगा है। फिर से हाई कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाया और कुल हाई कोर्ट पहुँचते पहुँचते जो है सिर्फ 14 लोगों को ही सज़ा हो पाया। बाकी कुछ लोग जो है साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए, क्योंकि पुलिस ने शुरू में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। जो मौका वारदात पर जो सबूत मिलने चाहिए थे, पुलिस ने उसको सही तरीके से प्रॉपर वे से इकट्ठा नहीं कर सकी थी। इस कारण से जो है काफ़ी लोग बरी हो गए और जो है सिर्फ 14 लोगों को ही उसमें सज़ा हो पाया। और इधर मोनिका का
ऊपर जो इतना जुर्म हुआ था, इतना उसके साथ जो कुकर्म किया था, उसके कारण मोनिका की जो शारीरिक स्थिति के साथ साथ उसका मानसिक स्थिति भी डे बाय डे ख़राब होते जा रहा था। और लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू चल रहा था। 30 अप्रैल 2004 को फाइनली हाईकोर्ट ने 22 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 30 अप्रैल 2004 को जो बोकारो सेशन कोर्ट है उसने 22 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो उसमें से 8 को बरी कर दिया गया। सिर्फ 14 लोगों को ही इस केस में सज़ा हो पाई और बाद में वे फिर जो है ज़मानत पर बाहर आ गए और फिर वह मोनिका के परिवार वालों को धमकाने लगे। इधर मोनिका का हालत जो है वो कोई ख़ास इम्प्रूव नहीं। 20 अप्रैल 2008 को मोनिका जो है का मौत हो गया। वह उस सदमे से उभर नहीं पाई और उसके साथ जो कुकर्म किया गया था, उसके शरीर के साथ, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स के साथ जो कुकर्म हुआ था, मोनिका का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया उसके स्वास्थ्य में, और जिसके कारण 20 अप्रैल 2008 को उसकी जान चल गई। और जब मोनिका जब मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले भी वहाँ उस बोकारो को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो यह 5 अप्रैल 1999 की रात जो है बोकारो के इतिहास में ऐसी रात थी कि शायद उससे पहले बोकारो की इतिहास में इतना घिनौना केस नहीं हुआ होगा। इस केस के कारण कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको पॉलिटिकल रूप देने का कोशिश किया, क्योंकि इसमें जितने भी रेपिस्ट लोग थे उसमें मैक्सिमम जो है 80% जो थे वे मुस्लिम समुदाय के थे, और इस कारण जो है इसको एक पॉलिटिकल रूप देने का कोशिश की। इस केस के कारण उस बोकारो शहर में दंगा भी हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पर प्रशासन को कर्फ्यू भी कुछ दिनों के लिए लगाना पड़ा था, तब जाकर के मामला शांत हुआ था। लेकिन अंततः यही है कि रेप पीड़िता को शायद जितना न्याय मिलना चाहिए था नहीं मिल सका। यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं और ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि ये कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है कि रेप को लेकर के और भी कड़ा कानून का ज़रूरत है, ताकि उस तरह के जो अपराध करते हैं वो अपराध करने के पहले 100 दफ़ा नहीं बल्कि 1000 दफ़ा सोचें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो।